Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and our today's lecture is about preposition of place. See, before we have studied about preposition of time, today we are going to learn about preposition of place. पहले हम preposition of time के बारे में study कर चुके हैं, आज हम preposition of place discuss करेंगे. Before moving towards preposition of place, I would like to mention one thing. Preposition of place सीखने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होते क्या अल्फाज हैं वो तो एक अलग मैं अभी आपको बता दूँगा बाद में. बट द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं. देखें, प्रीपोजिशन हर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या डायरेक्शन बताता है. राइट. फॉर एग्जांपल, कोई भी नाउन, कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है. राइट, दिस पेन. अगर ये मैं कहीं रख देता हूँ और मेरी असिस्टेंट मुझे कॉल करता है कि सर पेन कहाँ पर है. राइट. तो अगर मैं जगह पर मौजूद नहीं भी हूँ तो मैं सिर्फ एक प्रीपोजिशन के ज़रिए उसको बता सकता हूँ, तो उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक प्रीपोजिशन के ज़रिए ही हम सारी पोजीशन किसी भी नाउन की बता देते हैं कि वो कहाँ पर है. जैसे अगर वो मुझे कॉल करके पूछता है कि सर पेन कहाँ पर है, अगर मैं उनसे ये कहूँ कि यार पेन टेबल के ऊपर है, यानी ऑन द टेबल, सिर्फ ऑन बोलने से वो क्या करेगा, वो टेबल के नीचे या सेव्स में या इधर उधर कहीं नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट जाएगा और टेबल के ऊपर देखेगा. अगर मैं कहूँ कि यार डाउन द टेबल, वो टेबल के नीचे देखेगा, ऊपर अंदर कहीं नहीं ढूंढेगा. अगर मैं उससे ये कहूँ कि यार इन द पाउच, तो डायरेक्ट पाउच के जाके अंदर देखेगा, वो यहाँ वहाँ कहीं नहीं ढूंढेगा. फाइन. तो एक प्रीपोजिशन से ही हम सारे नाउन या प्रोनाउन या किसी भी चीज़ की दुनिया की पोजीशन बता सकते हैं. फाइन. खैर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कितने किस्म के होते हैं, होते तो हज़ारों हैं, बट जो मेन एक प्रीपोजिशंस हैं दैट वी विल डिस्कस. जिस तरह सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले प्रीपोजिशन यानी क्या है, ऑन सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है. ओ एंड ऑन. ऑन यूज़ करते हैं हम किसी भी नाउन के लिए जब वो किसी भी सरफेस के या किसी भी चीज़ के ऊपर हो, तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे. जैसे इस वक्त टेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, वेस है, देयर इज़ अ वेस ऑन द टेबल, अ ग्लास ऑन द टेबल, देयर इज़ अ pouch or a sort of basket on the table, there is a laptop on the table, my hands are on the table. right. तो इस तरह से हम ऑन यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर होना. राइट. इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला है वो है इन. राइट. प्रीपोजिशन इन. इन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी नाउन ऊपर नहीं, यानी किसी भी चीज़ के अंदर हो. राइट. अंदर हो कोई भी नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन ग्लास के अंदर है. राइट. अब सरफेस के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, इन द ग्लास. जैसे पानी ग्लास के अंदर है तो क्या हो जाएगा, द वाटर इज इन द ग्लास. राइट. अगर मोबाइल मेरे पॉकेट के अंदर है तो मैं क्या कहूँगा कि माई मोबाइल इज़ इन माई पॉकेट. फाइन. मैं अगर किसी से ये कहूँगा कि यार पेट्रोल जो है वो बाइक की टैंक के और कार की टैंक के अंदर होता है, सो देयर इज़ नॉट मच पेट्रोल इन माई बाइक या इन माई कार. तो कोई भी चीज़ जो अंदर हो, राइट, उसको मेंशन करने के लिए हम इन यूज़ करते हैं. राइट. अच्छा, उसके बाद आता है एट. राइट. एट, एट. एट हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन के लिए. प्रीपोजिशन एट हम यूज़ करते हैं किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन के लिए, कि जैसे एक कंपनी है, अब कंपनी में वेयर हाउस भी होता है, कंपनी में स्टोर रूम भी होता है, कंपनी में स्टोर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और कोई मखसूस जगहें क्या होती हैं कि यार ऑफिस होता है, जैसे मैं कहीं जाता हूँ या मार्केट जाता हूँ. फाइन. अगर मार्केट के अंदर हूँ तो मैं क्या कहूँगा मेरे फ्रेंड को कि यार मैं मार्केट के अंदर हूँ, आप कहाँ हो, यानी आई एम इन द मार्केट, वेयर आर यू. वो मुझसे पूछता है कि मार्केट में कहाँ हो, मैं भी मार्केट में हूँ. तो अब मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है उससे कि यार मार्केट के अंदर मैं कहाँ हूँ. राइट. तो मार्केट के अंदर अगर मैं उससे ये कहूँ कि यार आई एम एट द नाइकीज शॉप, एट यूज़ होगा कि यार मार्केट के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं. इसी तरह भाई मैं रोड पर हूं, आई एम ऑन द रोड. अब रोड पर एक एग्जैक्ट पोजीशन अगर मैं बताऊं कि रोड पर इस जगह हूं, सो आई एम एट द शेल्स पेट्रोल पंप. राइट. आई एम एट द जूस कॉर्नर.
राइट, आई एम एट द बस स्टॉप। तो एट हम यूज़ करते हैं हमेशा एग्जैक्ट पोजीशन के लिए, राइट। इसके अलावा क्या आ जाता है, इसके अलावा आ जाता है एक बिटवीन और अमंग है। फाइन, बिटवीन हम हमेशा यूज़ करते हैं जैसे दो चीज़ों के दरमियान, राइट। अगर दो चीज़ों के दरमियान अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा फ्रेंड है और मेरा भाई है, उनके दरमियान में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम सिटिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड ब्रदर। फाइन, इसी तरह कोई भी चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान हो, फॉर एग्जांपल ये एक बास्केट है या एक पेन है। अब लैपटॉप कहाँ है, वो बास्केट और पेन के बीच में है। सो माई लैपटॉप इज़ बिटवीन अ पेन एंड अ बास्केट, राइट। पेन कहाँ है भाई, पेन ग्लास और लैपटॉप के बीच में पड़ा है, तो कहाँ होगा, द पेन इज़ बिटवीन द ग्लास एंड लैपटॉप, राइट। इसी तरह अमंग होता है, अमंग हम यूज़ करते हैं, वो भी बीच के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेजिटेबल्स उठा लेता हूँ एक ग्रोसरी स्टोर से या सुपर स्टोर से, बहुत सारी वेजिटेबल्स उठा लेता हूँ। मैं घर आता हूँ, मेरी सिस्टर पूछती है कि यार मेरी चॉकलेट कहाँ है, राइट, वेयर इज़ माई चॉकलेट। तो मैं मैं क्योंकि बाहर हूँ तो मैं उसे कहूँगा कि यार योर चॉकलेट इज़ अमंग द वेजिटेबल्स। तो यानी वेजिटेबल्स के बीच में ढूंढो, आपकी चॉकलेट पड़ी हुई होगी, राइट। तो अमंग हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के दरमियान के लिए। इसके अलावा फ्रॉम यूज़ होता है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम हम यूज़ करते हैं हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। इसी तरह टू यूज़ होता है, टू यूज़ होता है एंडिंग पॉइंट के लिए। कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड तक जाऊँगा ट्रिप पर, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पाकिस्तान है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, इंग्लैंड है। What would I say? I will say I am going from Pakistan to England, right? अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मैं जो है सुपर स्टोर से घर तक जाऊँगा, राइट, आई विल गो फ्रॉम द सुपर स्टोर टू माई हाउस। इसी तरह से अगर आप ये कहते हैं कि यार मैं इंडिया से अमेरिका तक जाऊँगा या इंडिया से अमेरिका तक, हर जगह जो है बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो आप किस तरह कहेंगे कि यार देयर इज़ एन इन्फ्लुएशन या डियरनेस फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं और एंडिंग पॉइंट के लिए हम टू यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट टू यूज़ होता है। नेक्स्ट टू यूज़ होता है के बाद, माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द बैंक, my house is next to the superstore, my house is next to the school। तो किसी भी चीज़ के बाद के लिए हम next to यूज़ करते हैं, राइट। इसी तरह से on the right और on the left भी यूज़ करते हैं, वो भी आसपास के लिए। कि अगर सीधे हाथ पर है तो हम कहते हैं my house is on the right of the bank, my house is on the right of the superstore, my house is on the right of the school। इसी तरह अगर उल्टे हाथ पर है तो क्या कहेंगे कि माई हाउस इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्कूल, माई हाउस इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द बैंक, या माई हाउस इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द जनरल स्टोर या सुपर स्टोर, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा अपोजिट होता है और इन फ्रंट ऑफ होता है। ये लोग एक जैसे यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं चेंजेस इसमें आपको बता दूँ। देखिए, अपोजिट होता है आपके बिल्कुल मुखालिफ, यानी कि आमने सामने। फाइन, जैसे द बैंक इज़ अपोजिट टू माई हाउस, राइट, या द स्कूल इज़ अपोजिट टू माई हाउस, यानी बिल्कुल आमने सामने। या यू आर स्टैंडिंग अपोजिट टू मी, या शी वॉज स्टैंडिंग अपोजिट टू मी। तो बिल्कुल यानी कि आपके आगे नहीं, आपके आमने सामने। फाइन, इन फ्रंट ऑफ कहते हैं आगे के लिए, राइट। मेरी कार है, मैं कहता हूँ मैं स्टॉप पर हूँ और मैं अपने भाई को कहता हूँ कि यार आपका जो दोस्त है वो मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है, या फॉर एग्जांपल उसकी गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे खड़ी हुई है। सो हिज कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई कार, या योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई कार। तो बिल्कुल जो आपके आगे खड़ा हो या आपके आगे कोई चीज़ हो, तो उसके लिए आप इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिहाइंड यूज़ करते हैं हम पीछे के लिए। फाइन, देयर इज़ अ कबर्ड बिहाइंड मी, देयर आर a lot of files behind me, कहते हैं कि यार मेरे लीडर के पीछे बहुत सारे लोग हैं, there are a lot of people behind my leader, like this।
ठीक है जी. सो आई होप सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम टेलिंग यू एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ओके जी. इसी तरह से हम आगे जब बताते हैं कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जैसे आपको सीखने की ज़रूरत है, वो है एक थ्रू. थ्रू हम यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ में से गुजरना. जैसे अंडरपासेस होते हैं रोड पर, थ्रू द अंडरपास होगा, यानी कि आई ऑलवेज गो थ्रू द अंडरपास, यानी कि अंडरपास में से गुजरता हूँ. या मैं जब अपने कंपनी जाता हूँ तो यार मुझे एक छोटे से गांव से मैं एक छोटे से गांव से गुजरता हूँ, राइट. तो किस तरह कहूँगा कि यार व्हेन एवर आई गो टू माई कंपनी आई ऑलवेज गो थ्रू द विलेज, या आई गो थ्रू द विलेज. फाइन. द गैस गो थ्रू द पाइपलाइंस, राइट. जो गैस है वो पाइपलाइन के थ्रू गुजरती है. तो थ्रू किसी चीज़ में से गुजरना. इसके अलावा प्रीपोजिशन है अलोंग विद. अलोंग विद होता है कि के साथ साथ, यानी आप जाते इंटरव्यू पर, आपसे कहते हैं कि कल आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आइएगा, कम अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स. फाइन. अच्छा, कहते हैं कल आप अपने पेरेंट्स के साथ आइएगा, कम अलोंग विद योर पेरेंट्स, राइट. तो उसके लिए हम फिर अलोंग विद यूज़ करते हैं. अच्छा जी. इसके अलावा एक है ओवर, यानी कि ऊपर से गुजरना. I have a house, it's nice, but sometimes I'm disturbed. But why are you disturbed? Actually, whenever the aeroplanes go, they always go over my houses, right? They always go over my house. Fine. अच्छा जी. इसके अलावा आपने फ्लाईओवर्स देखे होंगे. फ्लाईओवर यानी जब सड़क पर आप जाते हैं, रोड पर आप जाते हैं तो फ्लाईओवर्स होते हैं. तो आप क्या कहते हैं कि यार आई डोंट गो थ्रू द अंडरपास. अंडरपास में से नहीं गुजरता मैं फ्लाईओवर से गुजरता हूँ, राइट. सो आई ऑलवेज ड्राइव ओवर, राइट, ओवर द अंडरपास या ओवर द रोड या ओवर द पीपल, समथिंग लाइक दैट. तो ओवर ऊपर से होता है. डन. सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एनी डे, बट आई होप सो कि आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना था कि प्रीपोजिशन यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है, तो वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन हो गया है. नाउ इंशाल्लाह यू मीट इन एनी अदर लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड हasta la vista. बाय.